आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम जो है बाइबल में से कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। तो जैसे कि हमने जो है लास्ट टाइम, ओके, लास्ट टाइम हमने रैप्चर के बारे में सीखा था। ओके, रैप्चर के बारे में, रैप्चर यानी कि उठा लिया जाना। ओके, उठा लिया जाना, इसके बारे में हमने सीखा था। और हमने उसमें ये बातें किया था कि रैप्चर एक ही बार होगा। ओके, रैप्चर जो है एक ही बार होगा और वो यीशु मसीह के आगमन में होगा करके इस तरह हमने जो है बातें किया था। और कई सारे वचनों को हमने देखा, कई सारे रेफरेंस को हमने देखा। और सारे वचनों से, ओके, सारे वचनों से हमें ये पता चला कि रैप्चर जो है गुप्त में नहीं है। ओके, सीक्रेट रैप्चर नहीं है, यीशु मसीह का आगमन गुप्त में नहीं है। ओके, इन सारी बातों पे हमने वचनों के अनुसार चला। और काफी सारे लोगों ने देखा भी और कुछ लोगों ने सही शिक्षा है करके भी बोला। और कुछ लोगों ने, ओके, मसीह मंथन के अंध भक्तों ने तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम्हारी शिक्षा जो है झूठी है, इस तरह उल्टा सीधा कमेंट किया। ओके, और मैंने आपको बताया था कि इनका जो स्टडी है कमेंट तक ही रहेगा। ओके, इनका जो स्टडी है कमेंट तक ही रहेगा। और मैंने इनको बोला भी था कि भाई तुम जो है उल्टा सीधा कमेंट करने से अच्छा तुम क्या करो, रेफरेंस भेजो मुझे। ओके, वचन भेजो मेरे को, कहाँ पर बाइबल में गुप्त आगमन के बारे में लिखा है, सीक्रेट रैप्चर के बारे में लिखा है। तो मैंने उनसे कहा था कि रेफरेंस भेजो। ओके, और दूसरा ये कहा था कि अगर मेरी शिक्षा गलत होती है या फिर तुम्हें गलत लगती है तो तुम क्या करना चाहिए, मुझसे डिबेट करने के लिए आना चाहिए। ओके, मुझसे डिबेट करने के लिए आना चाहिए करके इन बातों को भी जो है ना मैंने बताया था। लेकिन हमारा वीडियो इतना अच्छा होता है या इतना परफेक्ट होता है कि ये जितने भी विरोधी है, ओके, जितने भी विरोधी है, ये लोग जो है ना डिबेट में आने की हिम्मत कर सकते हैं हमारे साथ। और दूसरी बात जो है, रेफरेंस जो है ना कमेंट में नहीं लिख सकते, है ना, रेफरेंस जो है ना कमेंट पे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन क्या लिख सकते हैं बोलेगा तो बस तुम झूठे प्रचारक, बस तुम्हारी शिक्षा गलत है, बस तुम भटके हुए हो, है ना, तुम्हें शैतान ने पकड़ा है। मतलब इनके पास ना रेफरेंस होता है, ना कुछ बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए कोई इनके पास कोई सब्जेक्ट होता है। तो उनके पास बसता ऑप्शन एक ही है, गाली दो, निंदा करो, अपमान करो, झूठे हैं बोलो, शैतान है करके बोलो। इसके अलावा इनके पास जो है ना कोई ऑप्शन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है बोले तो जैसा गुरु वैसे चेले। ओके, जैसा गुरु वैसे चेले, क्योंकि गुरु को भी हिम्मत नहीं है डिबेट करने का तो चेलों को कहां से होगा, है ना। जिस गुरु का जो है ये लोग प्रचार सुनते हैं उसको ही हिम्मत नहीं है। ओके, उसको ही हिम्मत नहीं आने के लिए। और वो क्या कर रहा है, लोग को जो है उल्टा सीधा बेवकूफ बना क्या कर रहा है, उल्लू बना रहा है। ओके, उल्टा सीधा कमेंट करके या फिर उल्टा सीधा प्रचार करके क्या कर रहा है, उनके ग्रुप वालों को उल्लू बना रहा है। लेकिन इन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अरे डैनियल राज राजेश को चैलेंज क्यों नहीं करता, राजेश को 2 घंटा क्यों नहीं देता है, राजेश को डिबेट में क्यों इनवाइट नहीं करता है ना, राजेश को कॉल क्यों नहीं करता है ना। ये सब सोचेंगे नहीं, क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन अंधभक्तों को भी पता है कि इनका डैनियल राज कुछ काम का नहीं है राजेश के सामने। ओके, तो बचा क्या ऑप्शन इनके पास, है ना। ये लोग भी अपमान करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, शैतान है, झूठे है, ये वो बोलते रहेंगे, ये इनका काम है। और दूसरा जो है डैनियल राज का भी क्या है, यही काम है ना। डैनियल राज को जो है, जब वो हमारे वीडियोस देखता है, हमारे सब्जेक्ट को सुनता है, तब उसको क्लैरिटी हो जाता है कि राजेश से हम डिबेट नहीं कर पाएंगे या फिर राजेश को हम हरा नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, अपने आप को कवर करने के लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे और राजेश को नीचा दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग को सच्चाई बताने के लिए कोई इनके पास सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए डैनियल राज क्या अपनाता पता है, मेरा अपमान करना, है ना। और वो मूर्ति पूजक है और बाइबल कहता है कि ऐसे लोगों से संगति नहीं करना चाहिए, मतलब कवरिंग, अपने आप को एक्चुअली कवरिंग। ये तो एक बहाना है इसका, डैनियल राज का। ओके, सब्जेक्ट होता समझो, वो डायरेक्ट आ जाता था, है ना। जैसे अभी मनोज शाह हो गए और जो भी बाकी लोग हैं, उनको चैलेंज करता है, तो मुझे क्यों नहीं करता है ना, मुझे क्यों नहीं करता है ना, नहीं करेगा तो मुझे क्या करेगा,
अरे उसका औकात नहीं है, वो मूर्ति पूजक है। इस तरह जो है अपने आप को कवर करने के लिए, बचाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह चीजें क्या करते रहता है, बोलते रहता है। और इतना ये झूठ बोलता है, यानी कि बातों में इतना पाखंडता होता है कि क्या बोलूं, इनको देख के मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आता। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने में आगे है, उल्लू बनाने में आगे है। जैसे कि एक वीडियो में बोल रहे थे कि राजेश का कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने का, है ना। आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं है। अपने वीडियो में बोल रहा था कि राजेश का कोई औकात नहीं है मेरे सामने भी खड़े रहने का, है ना। अगर राजेश का समझो तुम्हारे बाजू में खड़े रहने का औकात नहीं था, तो मसी मंथन में ज्वाइन किसने किया था मुझे? मसी मंथन में ज्वाइन किसने किया था मुझे, है ना। मसी मंथन में ज्वाइन किसने किया पता है? मैं खुद मसी मंथन में नहीं गया था। ओके, मैं खुद मसी मंथन में नहीं गया था, लेकिन डैनियल राज ने ही यूट्यूब पर मेरा वीडियोस देखे और उनको अच्छा लगा। और इन्होंने क्या किया पता है? अपने लीडर लोग से मेरा नंबर लिया कि राजेश का नंबर दो, राजेश का नंबर दो। और राजेश का नंबर जैसे मिला तो तुरंत उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें फोन नहीं किया। याद रखिए बातों को, है ना। मैंने उनको फोन नहीं किया कि मैं भी मसीह मंत्र में जुड़ना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारा काम करना है, तो मैं नहीं जुड़ा था। ओके, वो ही खुद खुद क्या किया पता है मुझे? फोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तुम जैसे लीडर्स लोग की जरूरत है। मतलब राजेश की औकात क्या है? राजेश की औकात क्या है? डैनियल राज को भी पता है कि राजेश बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ऐसे व्यक्ति हमारी टीम में होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना। ये बातें नहीं बताता है वो लोग को, है ना। मसी मंथन वालों को ये बातें नहीं बताता है, बस वो बोलते थे इसकी औकात नहीं है, औकात नहीं है। अगर मेरी कुछ भी औकात नहीं समझो, तो मुझे फोन करने वाला कौन था? क्या वो एक नंबर का गधा था? क्या एक नंबर का उल्लू था जो जिसने मुझे फोन किया था? क्या मेरे अंदर कुछ नजर नहीं आया था उसको? मेरे अंदर जो है समझ में आया था कि राजेश की औकात बहुत बड़ी है ना। इसलिए तुमने मुझे कॉल करके मसी मंथन में ज्वाइन किया, है ना। और उस टाइम पे मैंने कुछ कंडीशंस भी रखा था कि ठीक है, आप मुझे जो है मसी मंथन में ज्वाइन कर रहे हो और मुझे आप अपने प्लेटफॉर्म पे मौका भी दे रहे हो, अच्छी बात है, मैं आना चाहता हूँ। ओके, आप बुला रहे तो मैं आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है बोलेगा तो, आने वाले दिनों में तुम्हारी शिक्षा और मेरी शिक्षा के बीच में कुछ भी 19-20 सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, 19-20 सब्जेक्ट आते तो क्या करना चाहिए? आपस में बैठकर बात करना चाहिए। ओके, और कुछ भी होगा तो हम आपस में बैठ के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। क्या ये सारी बातें नहीं होती? हुई थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि राजेश अच्छा काम कर रहा है मसीह मंथन में, है ना, राजेश जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अनेक जगहों पे जा रहा है, बहुत से लोगों को वचन बता रहा है, तो पता नहीं इनको कहाँ से कहाँ तक क्या जो है ईर्ष्या हो गया इनको, है ना। इनको जो है ना ईर्ष्या हो गया। ईर्ष्या होने के बाद इन्होंने क्या प्लान किया पता है? जहां जहां मेरे मीटिंग्स होने वाले थे वहां पर उधर के लीडर लोग को बोलकर जो है मीटिंग कैंसिल करवाए, है ना। जहां जहां मेरे मीटिंग थे, दिल्ली में हो गए, हरियाणा में हो गए, पंजाब में हो गए, इनको ईर्ष्या आ गया था। तो क्या कर रहे थे? उनको फोन करके मेरे मीटिंग्स कैंसिल करवा रहे थे। ऐसी इनकी हरकतें, है ना। बोलने के लिए काफी कुछ है ना। इतना छोटा इंफॉर्मेशन काफी है कि मेरी औकात इतनी है कि डैनियल राज जो अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझता है, उसी ने मुझे कॉल करके मसी मंत्र में ज्वाइन किया। ये मेरी औकात है। ओके, ये मेरी जो है ना औकात है। तो आगे जो है ना उल्टा सीधा जो है ना बेवकूफ मत बनाओ, लोगों को उल्लू मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे डिबेट करने की। ओके, मुझे पता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे डिबेट करने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैंने बहुत सारे डिबेट्स कर चुके हैं। और तुम जैसे लोग तो गिनती में भी नहीं आते हो, आसपास भी नहीं भटक सकते हो डिबेट के लेवल में। ओके, जिस दिन तुम डिबेट में आ जाओगे ना अच्छे फॉर्मेट में, तब तुम्हें पता चलेगी डिबेट क्या होता है और राजेश क्या होता है ना। जब मैदान में आ जाओ, मैदान में आकर अपने आप को बब्बर शेर शेर बोलो, है ना। एक कहावत है, पिंजरे में आने के बाद शेर भी कुत्ता बन जाता है ना। तुम पिंजरे में हो तो कितना भी भौंको, मैदान में आकर अपना बब्बर शेर का ताकत दिखाओ, बब्बर शेर का नॉलेज दिखाओ, है ना। अभी तुमको चैलेंज करना बोलेगा तो क्या बोलते हैं, मेरी मूर्खता है तुम जैसे लोगों को चैलेंज करना, है ना। क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में डिबेट किया नहीं है और तुमको डिबेट फॉर्मेट पता नहीं है, तो तुम जैसे लोग को चैलेंज करना यानी कि मेरी मूर्खता है। इसके लिए अभी तुमको चैलेंज करना ही बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि तुम आने वाले
नहीं हो, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अच्छे फॉर्मेट में डिबेट पे आ जाओ। आ सकते हो तो अच्छे फॉर्मेट में डिबेट में आ जाओ। देखा जाएगा राजेश के पास ज्यादा ज्ञान है या डैनियल राज के पास ज्यादा ज्ञान है, और किसकी औकात बाइबल में सबसे ज्यादा है ना। मैं एक मीटिंग में गया था रिसेंटली, हमारा जो है एक डिबेट शो हुआ था, तो उसमें कई सारे डिबेटर्स लोग वहां पर आए थे। तो वहां पर चर्चा हो रहा था कि आपस में, अरे मुंबई में अच्छे से डिबेट्स हो रहे हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो इस तरह मसीह लोग डिबेट्स करना चाहिए करके आपस में बातचीत हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या है पता है, डैनियल राज का भी बात आ गया, डैनियल राज का भी बात आ गया। तब वहां पर एक पास्टर ने क्या बोला पता है, अरे वो डैनियल राज का डिबेटर में आसपास गिनती भी नहीं होता है उसका। मैंने नहीं बोला, उधर का एक पास्टर, उधर का एक डिबेटर, उसने बोला कि अरे वो डैनियल राज के बारे में क्या बात करते हो, वो डिबेटर के आसपास में गिनती में भी नहीं आता है। उसको क्या आता है, बस वो स्टूडियो में बैठ के चिल्ला सकता है, मैदान में नहीं आ सकता है वो, इस तरह उन्होंने बोला पता है। ओके, सो ये जो है ना इनका लेवल है, ये जो है इनका स्टैंडर्ड है। ओके, तो अभी इनको जो है इनके हाल पे छोड़ देंगे। ओके, इनको जो है इनके हाल पे छोड़ देंगे। ऐसे लोग को बुलाना डिबेट में अपनी मूर्खता है, क्योंकि जो ऑलरेडी अंदर से डरा हुआ है, अंदर से खोखला है, जो डिबेट करने की हिम्मत नहीं है, जो अंदर से बब्बर शेर नहीं है, वो क्या मैदान में उतरेगा। ओके, वो उतर नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को बुलाना भी बेकार है, फालतू में टाइम वेस्ट है। ओके,